हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हैं आप लोग? कैसी चलिए आप लोग पढ़ाई? जैसा आप लोग पता है कि हमने एक इंग्लिश ग्रामर सीरीज चालू किया है। इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग स्किल दोनों का ये सीरीज है और ये सीरीज बहुत ही लंबी है, जिसका आज पार्ट 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं टेंस, टेंस के टाइप्स और कैसे उसको इंटरचेंज किया जाता है। बिकॉज जो आपका एग्जाम होता है उसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं टेंस से रिलेटेड। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब कौन सा टेंस है यह बताइए, और दूसरा आता है किसी एक प्रकार का टेंस रहेगा, किसी एक दूसरे प्रकार में उसको क्या करना है, चेंज करने के लिए। तो आज हम दोनों देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसी तरह लगातार आपको ऐसे इंग्लिश सीरीज की वीडियोस डेली मिलती रहेगी शाम को 7 बजे, तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अब चलिए चलिए पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ दी टेंस। अब टेंस होता किसका है? टेंस मीन्स क्या, हिंदी में जिसे काल बोलते हैं, वही टेंस होता किसका है? वर्ब का होता है। और ज्यादा इसके इन्फॉर्मेशन के लिए जब हम वर्ब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो वहां पे भी आपको मैं टेंस थोड़े थोड़े एक्सप्लेन जरूर करूंगा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं टेंस स्पेसिफिक। तो टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा हमारा होता है पास्ट, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर, जिसको भविष्य काल कहते हैं। मतलब टेंस के टोटल 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसको आगे भी बढ़ाया गया है। प्रेजेंट के भी 4 प्रकार होते हैं, पास्ट के भी 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर के भी 4। मतलब टोटल कितने टाइप्स हो गए? टोटल 12 टाइप्स हो गए। और ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये जितने भी टेंस हैं उसको आप याद कर लेंगे तो क्या है, एग्जाम में कोई भी टेंस अगर आता है तो किस तरह उसको कन्वर्ट करने हैं, किस तरह उसको चेंज करते हैं, वो समझ सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट के 4 प्रकार हैं। तो पहला प्रेजेंट कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल, या उसको इंडिफिनिट भी बोलते हैं, दो नामों से। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कभी सिंपल कभी इंडिफिनिट लिख देता है, कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। जो 12th क्लास के बच्चे हैं ना, 11th क्लास के बच्चे हैं, उनको कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रोग्रेसिव लिख के आ जाता है, तो वो कंफ्यूज जाते हैं कि प्रोग्रेसिव हमको पढ़ाया नहीं गया है। तो ये ध्यान रखिए, जो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूअस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टाइप्स हो गए हमारे प्रेजेंट के। उसी तरह पास्ट के भी 4 प्रकार है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर के भी सेम 4 प्रकार, फ्यूचर सिंपल या इंडिफिनिट बोल सकते हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए, जो हम लोग का कोई भी सेंटेंस होता है ना, वह टेंस के ही आधार पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, यह टेंस का पूरा टेबल है। इसको टेबल आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टेबल को याद रखिएगा, बिकॉज हर टेबल, हर सेंटेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का याद होना जरूरी है, कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने पहला लिया हमारा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी देखिए यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स होते हैं, जो मैंने बताया था आपको। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, एच वी लिखे, मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग हमारी डू डज होती है, लेकिन इस डू डज का यूज हम लोग, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं करते हैं, लेकिन हेल्पिंग याद होना चाहिए, डू डज होती है। उसी तरह उसका फर्स्ट फॉर्म जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब एम वी मीन्स मेन वर्ब। और मेन वर्ब मैंने आप लोग को पार्ट 1 में बता दिया था कि मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। तीनों फॉर्म्स आपको याद करना जरूरी है। तो वह तीनों फॉर्म से याद कर लीजिएगा, बिकॉज बिना फॉर्म्स के आपको यह टेंस आएगा ही नहीं। और जो कुछ है यह टेंस वर्ब के ऊपर ही डिपेंड है, वर्ब के फॉर्म के ऊपर ही डिपेंड। तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या तो उसमें यस या तो ईएस भी लगा हो सकता है। ओके, उसका एग्जांपल हम लोग देखें, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें हेल्प इज एम आर होती है। अब इज एम आर में से कहाँ कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको कुछ देर में एक्सप्लेन करूंगा। उसका मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। नेक्स्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हैज या हैव, और मेन वर्ब का हमेशा यहाँ पे थर्ड फॉर्म होता है। अब आपको याद हो रहा है कि मेन वर्ब को याद करना कितना जरूरी है। अगर मेन वर्ब नहीं याद रखेंगे तो आपको अगर टेंस चेंज करने का होगा, आप टेंस नहीं चेंज कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। मेन वर्ब आप जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हैज बीन या हैव बीन, और उसमें आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का, या तो उसमें प्लस साथ में टाइम दिया रहेगा। और टाइम के लिए हमें 2 वर्ड यूज करते हैं, एक सीन्स यूज करते हैं और एक फॉर यूज करते हैं। ओके, एक सीन्स और एक फॉर। सीन्स कहाँ यूज करते हैं? एक निश्चित समय के लिए। कोई जैसे मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ तो एक निश्चित समय है, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ तो ये अनिश्चित समय है। इसके निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, और ये कैसा है? अनिश्चित, जो पता नहीं हो, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। या तो दूसरा भी ऑप्शन बता दो, सीन्स का हम यूज करते हैं
एक टाइम के लिए, और फॉर का यूज करते हैं पीरियड। जैसे मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिक्स टाइम है तो सिंस हो गया। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल कभी भी हो सकता है, 2010 से 12 हो सकता है, 12 से 14 भी हो सकता है, तो वो पीरियड के लिए आ गया। तो फॉर भी इस तरह भी आप कैसे भी याद कर सकते हैं, सिंस एंड फॉर का हम टाइम के लिए यूज करते हैं। अब हम आते हैं पास्ट में। पास्ट सिंपल देखते हैं। पास्ट सिंपल की हेल्प में क्या होती है, डीड होती है, लेकिन डीड का हम सिंपल असर्टिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, निगेटिव और अफर्मेटिव में यूज करते हैं। ये जब मैं टेंस आप लोगों को सिखाऊंगा, सॉरी सेंटेंस सिखाऊंगा, तो सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, वहां पे आप लोग को इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दूंगा। लेकिन यह याद रखिएगा, ये डिड का यूज केवल हम क्या करते हैं, निगेटिव और जो हमारा असर्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसी में करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस या जिसको बोल सकते हैं असर्टिव सेंटेंस, उसमें नहीं करना होता है। ओके, तो डिड होती है, और यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। उसी तरह हमारी नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्प में वाज एंड वर होती है, उसमें आईएनजी फॉर्म रहता है वर्ब का। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट, जिसकी हेल्प में हैड होती है, और मेन वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी हेल्प में हैड बीन होती है, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस उसमें क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। उसी तरह फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडिफिनिट जिसको बोल सकते हैं, जिसकी हेल्प में विल और शैल होती है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे कुछ लगा नहीं रहेगा, याद करना आपको। उसके बाद सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी और शैल भी रहेगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा, बताऊंगा अभी। हेल्प यू। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट रहेगा, जिसमें विल हैव और शैल हैव रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस क्या दिया रहेगा, टाइम। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ट्रिक होगा याद करने के लिए, कि जो कंटिन्यूअस रहेगा उसमें वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म रहेगा, आईएनजी। कोई भी कंटिन्यू, या कंटिन्यू या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, ये याद करने का ट्रिक हो गया। और जो परफेक्ट रहता है उसका हमेशा कौन सा फॉर्म रहता है, थर्ड फॉर्म। ये भी दो चीज याद हो गई। मेन वर्ब में दो चीज याद हो गई, कंटिन्यूअस रहेगा तो आईएनजी फॉर्म, और परफेक्ट रहेगा तो थर्ड फॉर्म। अब सिंपल रहेगा तो सिंपल में थोड़ा सा याद करना रहेगा। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट सिंपल है तो सेकंड फॉर्म, फिर फ्यूचर है तो फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, इस तरह टेबल से भी याद हो। अब आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद करनी है। अब हेल्पिंग और डू डज कहाँ यूज करना है, अगर डू और डज, अगर डू और डज का हम यूज करते हैं निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो डू हमारा प्लूरल के साथ में, डज हमारा सिंगुलर के साथ में। उसी तरह इज एम आर में, इज हमारा सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर जो सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ में, एम का यूज हम करेंगे केवल आई के साथ में, और आर का यूज प्लूरल के साथ में करेंगे। यह मैं आपको सेंटेंस का जब फॉर्मेशन बताऊंगा तब हम उसको डीपली ज्यादा सीखेंगे, लेकिन थोड़ा नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। हैज का उपयोग सिंगुलर के साथ में, हैव का प्लूरल के साथ में। उसी तरह वाज का सिंगुलर, और वेयर का प्लूरल के साथ में। और यहाँ पे तो विल शैल, विल शैल जानते हैं ना, विल किसके, विल सबके साथ में यूज करते हैं, शैल केवल आई एन वी के साथ में, आई एन वी के साथ में, आई है और वी रहता है उसके साथ में हम क्या करते हैं, शैल का यूज करते हैं। लेकिन अभी भी आप आई और वी के साथ में विल भी लगाएंगे तो भी चलेगा। शैल केवल दो लोग के साथ में लगता है, आई एंड वी के साथ में, और विल सबके साथ में लगता है। अब तो आई के साथ में भी विल लगता है, आई विल गो देयर, चलेगा। तो यह पूरा का पूरा टेंस का चार्ट है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मैंने बता दिया है, किस तरह आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, किस तरह आपको मेन वर्ब। अब किसी भी जब हम टेंस को चेंज करने जाएंगे ना, तो उसमें दो ही चीज चेंज करना होता है, एक तो हमारा सब्जेक्ट, एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हमारी मेन वर्ब। दो चीज चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सेम रहेगा, जस्ट हमें दो चीज चेंज कर देंगे तो हमारा टेंस क्या हो जाएगा, चेंज। और हेल्पिंग और मेन वर्ब का चार्ट आप लोगों को मैंने पीछे दे दिया, उस टेबल को, उस चार्ट को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, उसी के माध्यम से हम यहाँ करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लेते हैं कि एग्जाम्पल जिसे आपको इस टेंस को चेंज करना बताते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने कोई एक टेंस लिया है जिसको हम 12 सेंटेंस में चेंज करने वाले हैं। टेंस हमारा है राम राइट्स अ लेटर। ये हमने एक टेंस ले लिया है, एक सेंटेंस ले लिया है, राम राइट्स अ लेटर। इसमें हमें देखना है क्या क्या दिया है। जो फर्स्ट हमारा वर्ड होता है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है, राइट्स। राइट हमारी क्या है, यह मेन वर्ब है। बताया था मैंने, राइट के तीन फॉर्म होते हैं, राइट, रोट, रिटेन। ये तीन मतलब मेन वर्ब है, और यह हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको 12 टेंस में चेंज करने जाएंगे ना, तो हमें दो ही चीज चेंज करना है, हेल्पिंग और मेन वर्ब। यहाँ तो हेल्पिंग नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, मैंने पहले बोला था कि ये जो हमारा यह चार है, एक से लेके 4 तक यह प्रेजेंट है, 1 से और 5 से लेके 8 तक ये पास्ट है, और 9 से लेके 12 यह फ्यूचर है। तो हमारा जो प्रेजेंट सिंपल होता है उसमें हेल्पिंग और डू डज होती है, डू डज का हम यूज नहीं करते हैं। तो हमने सब्जेक्ट लिखा है हेल्पिंग, और यहाँ पे हमने डू डज था इसलिए नहीं लिखा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें एस लगा दिया है। अगर मैं अपने लिए बोलता तो क्या बोलता, आई राइट ए लेटर, लेकिन राम के लिए है तो क्या हो जाएगा, ही
या तो राम राइट्स अ लेटर, वहां पे एस लगाना पड़ेगा। फिर बाद में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट उसी तरह अगर दूसरा हम करने जाएंगे तो दूसरे में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही चेंज करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब आगे और पीछे नो चेंज। बस हमें क्या करना है, हेल्पिंग और मेन वर्ब। देखिए दूसरा वाला देखिए यहाँ पे आप लोग, राम इज, हमने यहाँ पे हेल्पिंग में क्या था, इज एमआर बताया था, इज एमआर में राम के साथ में क्या लगा इज, और मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। राम इज राइटिंग अ लेटर, राम और लेटर को कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को नो चेंज, खाली हमें हेल्पिंग और मेन वर्ब को ही चेंज करना है। दूसरा होगा हमारा थर्ड वन, ये होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग क्या, हैज या हैव, तो राम यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज लगेगा, राम हैज, और राइट का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न। मैंने यहाँ पे रेड कलर में मार्किंग करके दिया है जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए कि क्या चेंज हुआ है टेंस में। किसी भी टेंस को किसी भी टेंस में कन्वर्ट करने के लिए चेंजेस क्या हो रही है, जो रेड वाला इतना ही टेंस चेंज हो रहा है, आगे पीछे कोई चेंज नहीं। अगर ये सेंटेंस और भी बड़ा रहता तो कोई भी चेंज नहीं होता, बस हमें जो हेल्पिंग और मेन वर्ब को ही बदलना रहता है। तो नेक्स्ट वाला हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें क्या लगेगा, हैज बीन या हैव बीन, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो हमने लिख दिया राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे टाइम के लिए मैंने बोला था आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो सेंटेंस को थोड़ा सा आगे एक्सपांड करके लिख सकते हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलेगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं पास्ट में, ये हमारा पास्ट का है, और ये जो हमारा था ये सब प्रेजेंट का है, और ये चारों है फ्यूचर। मतलब एक साथ में हमें 12 चेंज करने आना चाहिए। अगर 12 हमें चेंज करने आता है तो आसानी से हम किसी को किसी में चेंज कर देंगे। पांचवा, राम रोट अ लेटर। राम यहाँ पे हेल्प क्या होती है, पास्ट परफेक्ट की, पास्ट या सिंपल की हेल्प, हाँ जो पास्ट हमारा सिंपल होता है उसकी हेल्प क्या होती है, डू सॉरी डिड होती है, लेकिन डिड का हम यूज नहीं करते हैं। तीन हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज और डिड, ये तीनों का हम यूज नहीं करते हैं, तो डिड का भी यूज नहीं करेंगे। तो राम रोट अ लेटर, सेकेंड फॉर्म लिख देंगे रोट। नेक्स्ट सिक्स वन, राम वाज राइटिंग अ लेटर, हेल्पिंग वाज वर्ब है तो वाज लिख देंगे राम के साथ में। नेक्स्ट राम हैड रिटन अ लेटर, हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैड के साथ में दूसरी कोई वर्ब नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर, अगर टाइम लिखना है तो टाइम भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग क्या होती है, विल, और राइट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राइट ही होगा, राइट्स नहीं होता है, राइट्स तो उसमें एस हम लगाते हैं तो एस राइट्स होता है ना, राइट ही होता है, राम राइट, राम विल राइट अ लेटर। नेक्स्ट वाला टेंथ वाला, राम विल बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट राम विल हैव रिटन अ लेटर, एंड द फोर्थ लास्ट वन इज राम विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो मतलब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस को लिया, उसको हमने 12 में चेंज करके बता दिया। अब कुछ आप लोग के लिए होमवर्क भी है थोड़ा सा, जो आप लोग करना है, चाहे तो आप मुझे इसको भेज सकते हैं किसी भी माध्यम से, एज यू नो दैट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, या तो कहीं भी जहां भी मुझसे आप जुड़े हो वहां पे आप मुझे सॉल्व करके भेज सकते हैं। चार हमने यहाँ पे सेंटेंस लिया है जिसको आपको 12 में चेंज करना है। पहला हमारा सीता सिंह से सॉन्ग, अब देखिए सिंग्स यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज सीता क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंग्स लिखा, वरना मेरे लिए रहता तो क्या लगता, आई सिंग ए सॉन्ग। इसमें यहाँ सिंग्स और सिंग के तीनों फॉर्म्स आपको याद नहीं चाहिए। अब तीनों फॉर्म्स नहीं आते तो मैंने पहले ही जो हमारे इस सीरीज का पहला ही पार्ट था, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, उसे जरूर याद करिए। ओके, तो यहाँ पे यही चेंज होने वाली है और कुछ नहीं चेंज। आई ईट एन एप्पल, ईट के भी तीनों फॉर्म्स होने चाहिए। सी कुक्स फूड, कुक्स के भी तीनों फॉर्म्स पता होना चाहिए। एंड स्पीक, यू स्पीक मराठी, यू स्पीक्स नहीं होगा, यू स्पीक मराठी, तो स्पीक के भी आपको तीनों फॉर्म्स पता है, प्लस आईएनजी फॉर्म भी। तो इन चारों सेंटेंस को आप 12 टेंस में चेंज करिए और मुझे किसी भी माध्यम से सेंड कर सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में भी किसी एक को 12 में चेंज करके इस तरह भी भेज सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। नेक्स्ट अब हम लेते हैं कुछ आप लोग के लिए वर्क, जैसे कि नेम द टेंस, टेंस को बताना है कौन सा टेंस है। तो पहला आप तो देखिए, आप लोग को जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता चल गई ना, तो आप आसानी से बता देंगे कौन सा टेंस है। एग्जाम में आपके पूछा जाएगा कि नेम द टेंस, या तो हाँ विच टाइप ऑफ द टेंस गिवन इन दिस सेंटेंस, इस तरह पूछ सकता है। तो पहला वाला लिया हमने, आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, आई स्लेप्ट, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग नहीं दिया, लेकिन मेन वर्ब का यह कौन सा फॉर्म है, पहले मैंने बता दिया था, यह मेन वर्ब का हमारा कौन सा है, सेकेंड फॉर्म है, यह मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और हेल्पिंग नहीं दिया है, सेकेंड फॉर्म रहता है तो पास्ट सिंपल, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, पास्ट सिंपल। गुड। नेक्स्ट वन, दूसरा हमारा है, यू हैवंट फाउंड इट, हैव नॉट मतलब हैवंट हो गया, लेकिन हैव है तो यू हैव, कौन सा फॉर्म है यहाँ पे हमारा है, हैव है, हैव मींस कौन सा फॉर्म है, सॉरी हैव हमारा कौन सा है,
प्रेजेंट की वर्ब है, प्रेजेंट कौन सी, प्रेजेंट परफेक्ट की, और फाउंड तो उसका थर्ड फॉर्म, मतलब हैव और थर्ड फॉर्म, हैव प्रेजेंट की प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो जाएगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ये भी लिख देते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट, वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट कंप्यूटर, यहाँ पे देखिए वाज वर रहे तो हमें समझ जाना कि पास्ट है, लेकिन वेयर प्लस आईएनजी दिया है तो ये कौन सा हो गया हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह आप लोग को एग्जाम में लिखने का आएगा, नेम द टेंस। नेक्स्ट और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे इट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग क्या है, खाली हमें दो ही चीज चेक करना है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, आगे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब हमें कुछ भी देख, सेंटेंस कितना बड़ा क्यों ना हो, हमें दो ही चीज देखना है, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहाँ पे देखिए हैड है, हैड के साथ में मेड, मेड मींस थर्ड फॉर्म दिया है, तो हैड और थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। ओके नेक्स्ट, आई एम फाइन नाउ, यह देखिए आई एम, यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एम यहाँ पे वर्ब है, एम मीन्स क्या होता है, बी मीन्स क्या होता है, होना, और बी मीन्स यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मैंने बताया था जहां पे वर्ब का, मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब नहीं यहाँ पे, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मेन वर्ब है, मेन वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो वो हमारा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इनडिफिनिट होता है, उसी का नाम है प्रेजेंट सिंपल बोलिए या तो प्रेजेंट इनडिफिनिट बोलिए। तो यहाँ पे एम हमारी हेल्पिंग नहीं बल्कि मेन वर्ब है, जिसकी वजह से उसका होना मतलब उसका होता है होना। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया। नेक्स्ट 6 1 है, आई हैव बीन फेसिंग डेथ, आई हैव बीन, देखिए हैव बीन आ गया, हैव के साथ अगर बीन लगे तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे कंटिन्यूअस कर देंगे, आप इसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, यह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलिए नेक्स्ट, आई सेल बी टेलिंग यू 3 स्टोरीज, सेल बी मतलब ये फ्यूचर का है लेकिन आईएनजी फॉर्म है, सेल बी और फ्यूचर मतलब फ्यूचर का आईएनजी वाला कौन सा होता है हमारा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया किस तरह आपको टेंस किसी भी से, हाँ किसी भी सेंटेंस में कौन सा टेंस है उसको पहचानना, पहचानने के लिए दो ही चीज याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे चेंज द टेंस एज ए इंस्ट्रक्टेड, मतलब कि जैसे ब्रैकेट में दिया गया है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको टेंस क्या करना है, चेंज करना, और चेंज करने के लिए आपको दो ही चीज चेंज करना है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, बस उसके सिवा कुछ भी चेंज नहीं करना। तो पहला हम यहाँ पे लेते हैं, आई गॉट फायर्ड, फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन ये पास्ट में दिया हुआ है ना, इसका फ्यूचर करेंगे ना तो हम विल की जगह क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, क्या करेंगे, वुड यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आई वुड हैव बीन फायर। ओके, इसका थोड़ा रूल अलग है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको चेंज करने का रूल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और सब तो वैसे ही आपको हेल्पिंग और मेन वर्ब को ही चेंज करना होता है। ओके चलिए, तो हैव मैंने बता दिया था कि विल हैव लगाते हैं, लेकिन विल हैव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे यह पास्ट में दिया था इसलिए हमने वुड हैव बीन लगा दिए। जैसे फ्यूचर परफेक्ट की आपको हेल्पिंग में क्या होनी चाहिए थे, विल हैव बीन, क्या है, विल हैव बीन है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, वुड हैव बीन यूज करेंगे। इसी तरह आप लोग को और भी है, और भी वुड हैव ही है, बीन तो कंटिन्यूअस में हो जाएगी ना, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ये टेंस ही चेंज हो रहा है वुड हैव बीन यूज करके। नेक्स्ट अगला वाला है, लाइफ हिट्स यू इन ए यू सॉरी, लाइफ हिट्स यू इन द हेड, तो यहाँ पे हमें क्या, हिट्स, हिट्स हमारी यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को हमें चेंज करना है किसमें, परफेक्ट में, परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म में, और आईएनजी लगाना मतलब कि हैज बीन। ओके, तो क्या हो जाएगा, लाइफ हैज बीन, हेल्पिंग, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग हैज बीन और हैव बीन दोनों होती है, लेकिन लाइफ के साथ क्या लगेगा, हैज, तो लाइफ हैज बीन, और हिट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हिटिंग, लाइफ हैज बीन हिटिंग यू इन द हेड। हमें खाली दो चीज चेंज किया हमने, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, बस। द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हम इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग क्या होती है, हैड, और मेन वर्ब का कौन सा होता है, थर्ड फॉर्म, कौन सा, थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा द डॉट्स हैड सम हाउ कनेक्टेड, हैड के साथ में हमने क्या लिखा, थर्ड फॉर्म, कनेक्ट, हाँ कनेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कनेक्टेड। चलिए नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल लेते हैं, आई स्टार्टेड अ कंपनी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग क्या होती है, इज एम आर, और मेन वर्ब का क्या होता है, आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ आई के साथ में क्या लगेगा, एम, क्या लगेगा, एम, आई एम स्टार्टिंग, क्या हो जाएगा आंसर, आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी। नेक्स्ट, माय डॉक्टर एडवाइज मी, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग क्या होती है, हैड बीन,
हैड होती, सॉरी, हैड और मेन वर्ब का थर्ड, हाँ हैड बीन कंटिन्यूअस है ना, हैड बीन और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो आंसर हमारा हो जाएगा माय डॉक्टर हैड बीन एडवाइजिंग मी। हैड के साथ में क्या लगे, बीन लगे, क्योंकि हैड भी उसकी हेल्प में होती है और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई हैव डन माई वर्क, फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर सिंपल करना, फ्यूचर की हेल्प में क्या होती है विल और मेन वर्क का फर्स्ट फॉर्म, तो हैव हट जाएगा और डन, डन, डू, डिड, डन, ये डू का क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, मतलब डू लिख देंगे हम, यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा है तो आंसर हमारा हो जाएगा आई शैल डू माई वर्क। आई विल भी लिख सकते हैं लेकिन शैल इसके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे कुछ आपके लिए होमवर्क है, इसका भी आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यह भी आपको चेंज करना ही रहेगा। पहला हमारा जो सेंटेंस दिया है उसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा हमारा जो सेंटेंस दिया है टेंस दिया है उसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तीसरा हमारा उसको सिंपल प्रेजेंट में, और चौथा हमारा दिया है सिंपल फ्यूचर में। तो ये चारों का कमेंट आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये हमारी साइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सारे ग्रामर्स पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज का भी ऑप्शन दिया गया है। क्विज का ऑप्शन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जाके जो भी टेंस आज आपने टेंस पढ़ा है, टेंस से रिलेटेड वहां पे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 10 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं किस तरह आपको करना है। पहले आप ये समझ लीजिए टेंस का चार्ट याद, जो टेबल हमने बताया टेबल याद कर लीजिए, हेल्पिंग और मेन और याद कर लीजिए, उसके बाद ही आप क्विज प्ले करिए। क्विज प्ले करेंगे ना तो वहां पे आपको क्या ऑप्शन आएगा, जैसे कोई सेंटेंस दिया रहेगा उसको किसी और में चेंज करने का आएगा या तो उसका नाम बताने का आएगा, तो आप वहां से डायरेक्टली बता सकते हैं। तो क्विज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके उसको आप एक बार जरूर प्ले करिए। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम नहीं चैनल ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो भी एजुकेशनल अपडेट आपको वहां से मिलती रहेगी हमारी, और हमें अदर जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, हमारी साइट जाते हैं वहां से भी, वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है थैंक यू। और वीडियो को लाइक करिए, कुछ डाउट रहा तो कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अब नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वह होने वाला है टाइप्स ऑफ दी सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। और हम फ्यूचर में यह सीरीज को लगातार लेके जाने वाले हैं आगे, लगभग मोर देन 50 और 60 डेज तक, कि पूरा का पूरा ग्रामर इसमें कवर करेंगे, साथ साथ में रिवीजन होगा, आपको पेपर कैसे लिखे जाते हैं वो भी बताएंगे, पैराग्राफ से कैसे आंसर ढूंढते, वह सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।